हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक सवाल है, कक्षा 10 का ही सवाल है ये, कि बहुपद जो है x टू दी पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4 के सभी शून्यांक प्राप्त कीजिए। हमसे ये पूछा गया है कि जो ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के जितने शून्यांक हैं उन सभी शून्यांकों को हमें ज्ञात करना है। ठीक, जिसमें इसके दो शून्यांक दे दिया है, एक शून्यांक है अंडर रूट 2 और दूसरा शून्यांक है 2 अंडर रूट 2, यानी दो शून्यांक हमें दे दिया है। तो हमें तो ज्ञात है ना कि जब त्रिघात बहुपद होती है, त्रिघात बहुपद, तो उसके 3 शून्यांक होते हैं। द्विघात बहुपद में जो है 2 शून्यांक होते हैं, ज्ञात है ना। तो इसका मतलब ये कि 2 यहां पे दे दिया है और एक वाला मतलब तीसरा हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझाया? तो इसको हल करने से पहले जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आओ अब देखते हैं यहाँ पे कैसे हल होगा ये। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये दिया है कि इस बहुपद के दो शून्यांक, तो बहुपद px इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4, एक यह बहुपद दे दिया है। ठीक है, अब देखो बहुपद px के शून्यांक अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 है, इसलिए यक्स माइनस इसको जो है x बराबर अंडर रूट 2 और बराबर के जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट 2 बहुपद के गुणनखंड है। अब देखो गुणनखंड है, तो x माइनस अंडर रूट 2 और x माइनस 2 अंडर रूट 2 बराबर, तो गुणा करेंगे तो x से x में गुणा करोगे तो बच्चा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर x से इसमें करोगे तो माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 2 से x में गुणा करोगे तो माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 एक्स हो जाएगा। अब फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जो है ये हो जाएगा 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणे अंडर रूट 2 से जब अंडर रूट 2 में गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा बन रहा है, बाहर कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये दोनों जुट जाएंगे, क्योंकि ये अंडर रूट 2 एक्स है, ये भी अंडर रूट 2 एक्स है। इसके आगे के गुणांकों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ऋण और ऋण है, तो ऋण ऋण आपस में जुटेगा तो 2 1 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 2 दूनी के 4। अब लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4 बहुपद एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4 का एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड
खंड है। तो तुम सबको हमने पढ़ाया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी इस नियमानुसार जो है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया है इसमें ये जो गुणखंड दिया है इससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए देखो पढ़ाया गया है तुम सबको भाग करने की विधि, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स और माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4 है, और इससे हमें भाग करना है किसमें, तो बहुपद जो दिया है x टू द पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 4, यही बहुपद दिया है ना। यानी बहुपद हमारा जो दिया है x टू द पावर 4 3 अंडर रूट 2 x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 x माइनस 4, यही हमारा बच्चे बहुपद दिया है। ठीक है, तो अब इसमें हम भाग करेंगे तो हम तुम सबको पढ़ाए हैं, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले से मतलब रखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे चाहिए हमें एक्स टू द पावर 4, तो एक्स स्क्वायर से जब हम गुणा करेंगे यानी एक्स के पावर 2 से, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे जो है एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ऋण का चिन्ह है तो ऋण 3 अंडर रूट 2 एक्स से जब इस पे गुणा करोगे तो 3 अंडर रूट 2 और एक्स पे 1 घात और 2 घात मिलकर के कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस 4 में जब गुणा करोगे तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, 4 से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगी। तुम सबको बोले हैं कि हर बार घटाते हैं, घटाने पर का मतलब यह है कि सारे चिन्ह का हो जाएंगे, बदल जाएंगे, जैसे कि ऋण है तो प्लस में हो जाएगा और ये भी ऋण है तो प्लस में हो जाएगी, तो इससे ये खत्म। 3 अंडर रूट 2 एक्स टू द पावर 3 माइनस और प्लस है वो ये भी उतना ही है, इससे ये खत्म, यानी दोनों खंड खत्म हो गए। अब बचा जो देखो प्लस में है, यो प्लस में है, दोनों प्लस में है कि नहीं है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों हमारा किस में आया है, देखो ये वाला जो है प्लस है, तो जब प्लस है तो ये प्लस होगा और ये वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में, और 4 में से 3 को घटाओगे तो बच्चे का बचेगा 1, और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो वही हो जाती है, इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब हमें 1 से ही करना है, ये प्लस में है तो प्लस 1 कर देंगे, 1 से इसमें जब हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे जो है प्लस 4 हो जाएगा। अब हम इसमें जो है इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा। और एक चीज देखो यहाँ पे देखो ये जो माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा तो, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, माइनस में, और जब भी यहाँ पे माइनस आएगा तो जब हम गुणा करेंगे तो माइनस से करेंगे, किससे करेंगे, माइनस से। अब माइनस से इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, ये भी माइनस में होगा, ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस जो है किस में बदल जाएगी, माइनस में। अब हम लिखेंगे घटाने पर, जब बच्चे घटाओगे तो ये ऋण वाला प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस वाला ऋण में बदल जाएगी, और ये ऋण है तो ये किस में बदल जाएगी, प्लस में, यानी इससे ये सभी कट जाएंगे, हो गया 0। शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है। अब लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय अनुसार होती है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो क्यू एक्स जो पी एक्स है ये हमारा वो बहुपद है, यानी भाज्य है, तो भाज्य बराबर का दिया है
ये यानी एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4। अब दूसरा इसके बाद से जो है भाज्य, मतलब कि भाज्य गुणे भाजक गुणे भागफल, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 2 माइनस 3 अंडर 2 एक्स प्लस 4, और ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस प्लस 0। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, हटा देंगे। अब देखो ये जो खंड है, इस खंड को हम हल किए हैं, इसी को ना, तो ये खंड आया है, आया कि नहीं आया, इसी को ना हल किए हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि x माइनस अंडर रूट 2 फिर x माइनस 2 अंडर रूट 2 इसका हो जाएगा, ठीक। और तुम सब पढ़े हो कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, पढ़े हो, क्योंकि एक का हम वर्ग कर सकते हैं ना। तो देखो, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। फार्मूला सेम है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसी अनुसार ये हो गया। अब लिखेंगे कि पूर्णांक पर px बराबर 0, तो तब हमारा जो है x माइनस अंडर रूट 2 और x माइनस 2 अंडर रूट 2 फिर x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चा। हाँ, अब देखो, अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि यदि x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगी, ठीक, अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये जो है, तब इसी नियमानुसार ये भी जो है जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। इसी नियमानुसार जो है यदि हम x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगी, और x प्लस x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर जो है ऋण जब जाएगा तो प्लस में बदलेगा तो 1 हो जाएगा। और तब बहुपद की शून्यांक अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 तथा 1, इस नियमानुसार जो है तो देखो बच्चों, समझ में आया। यहाँ पे जो है हमने क्या किया, अगर हमारा x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर अंडर रूट 2 आएगा। इसी के अनुसार जो है x बराबर अगर हम जो है x हम माइनस 2 अंडर रूट 2 के बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 अंडर रूट 2 आएगा। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर यानी प्लस है तो जब जाएगा तो माइनस होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 बराबर 0 अगर रखते हैं तो x बराबर 1 आ जाएगा। यानी जो हमारा बहुपद के जो शून्यांक होंगे वो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 और प्लस 1 होगा, ठीक है। सवाल समझ में आया। तो अगर सवाल आपको समझ में आए तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक बटन अवश्य दबा दें।